मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम आए हुए हैं झांसी के ग्राम गढ़मऊ में और यहाँ प्रधान जी हमारे साथ हैं और प्रधान प्रतिनिधि से हम आज बात कर रहे हैं और उनके गांव के बारे में चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, ये एक बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है जब कोरोना ने अपने पूरे पैर पूरे अपने देश में पसार के रखे हैं और प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज पूरे विश्व में हमारा भारत चौथे नंबर पे आ गया है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं। शुरू से बात करते हैं, जब कोरोना की यहाँ एंट्री हुई तो प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया और काफ़ी परेशानी रही। तो वो दौर आपके गाँव के लिए और आप सभी लोगों के लिए कैसे बीता? वो ये ऐसे बीता कि जैसे जब भाई अभी तक तो ये नहीं जानते थे कि मतलब कोरोना क्या होता है। वो जब बाकी जानकारी मिली उस दिन अपना देश भी बंद था 22 तारीख में। उसके बाद सोचा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, ना आदमी जानकारी थी। तो उसके बाद जब इतनी बीती कि आदमी को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वो अगर एक जगह बैठ भी गए तो वहाँ पे बोला भैया 1 मीटर की दूरी बना के रखो, घर पे जाइए तो साबुन से हाथ धुलिए, अगर बाहर से आ रहे हैं या फिर सैनिटाइजर रखो उससे हाथ धो, और बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं तो अपने कपड़े भी बाहर उतारो, उसको धुलो, धुलने के बाद फिर आप अंदर प्रवेश हो। चूँकि आप एक प्रतिनिधि हैं, मतलब गांव का नेतृत्व करते हैं, ऐसे में गांव वालों को आप लोगों ने किस तरह से जागरूक किया? गांव वालों को इसलिए जागरूक किया कि जब काफ़ी दिन उसका लॉकडाउन बढ़ा तो गांव के लोग परेशान भी हुए, पैसे से परेशान हुए, हर चीज़ से। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि भाई नरेगा चालू किया जाए। ये तो मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि चूँकि गांव में जो मजदूर हैं और बाहर से प्रवासी मजदूर जा रहे हैं तो उन्हें गांव में रोजगार की समस्या ना हो, इसके लिए मनरेगा शुरू किया गया था। तो एक चीज़ सवाल ये है मेरा कि आपने लोगों को जागरूक किस प्रकार किया कि लोग कोरोना से बचाव करें? कैसे जागरूक किया आपने? वो जागरूक ऐसे किया कि हम लोगों ने जैसे प्रधान है और रोजगार सेवा के सेक्रेटरी को भी हमने बुलवाया यहाँ पे। तो गांव में जाके काफ़ी लोगों से किया, भैया देखो ये महामारी का समय है और जितने आप बच के रहो उतना बढ़ गया है। आपकी बचत है, आपके परिवार की बचत है, गांव की बचत है, हर किसी से। और अपनी दूरी बना के रखो ज़्यादा। और जैसे कोई बाहर से आया मजदूर तो उसकी सबसे पहले जांच करवाई। जांच करवाने के बाद उससे कही भैया 14 दिन के लिए अंडरग्राउंड आप अपने घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए। अगर आप कोई जिस चीज़ नहीं हुई, जैसे भगवान नहीं चाहेगा किसी का हो जाए, अगर जो हो गया तो गांव का विनाश, तुम्हारा विनाश, हम जाने कितने लोगों का विनाश है। तो इतने तरीके से समझाओ, घर घर जाके समझाया। ऐसा नहीं कि डॉक्टर भी आए, कभी कभी मैंने पुलिस को भी बुलवाया जी। जब ज़्यादा भीड़ भड़क्का लगी तो कभी कभी पुलिस को भी बुलवाया। तो उनके साथ भी जाके मैंने कहा कि भैया देखो जितना आप दूरी बना के रखिए। अच्छा प्रधान जी, इस दौर में सारे काम काज बंद हो गए थे, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं था, लोग मतलब भुखमरी की स्थिति में, जो गरीब थे जो प्रतिदिन कमा के खाते थे, भुखमरी की स्थिति थी। ऐसे समय पे सरकार द्वारा तो शासन प्रशासन द्वारा तो मदद की गई है, लेकिन आपने अपनी तरफ से लोगों की किस तरह से मदद की? भाई मैंने तो जैसे कि नरेगा चलाया है, मुख्यमंत्री जी ने नरेगा का आदेश किया तो उसमें नरेगा चलाया। उधर से मुख्यमंत्री जी ने राशन भी फ्री करवा दिया। तो महीने में जैसे कि पहले में बटा, फिर 15 में बटा, फिर पहले में बट गया, यानी 3 बार राशन मिला। तो उससे मजदूरों की पूर्ति अपने हुई।
बाकी बाद भी मैंने ये कह दिया था भाई कोई भी हमें ये तो हमें जानकारी है कौन आदमी की स्थिति क्या है, और अगर कोई दिक्कत है तो भैया हमें बोल दो। हमें कुल मिला के अपने गांव से बाहर ये शिकायत नहीं जाना चाहिए कि प्रधान द्वारा हम भूखकर मर रहे या कोई चीज़ है। हाँ कि हमारी मदद हाँ, हो। मदद है प्रत्येक आदमी के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार है। अच्छा प्रधान जी, कितने ऐसे प्रवासी मजदूर कितने थे, वो लोग कितने थे जो बाहर से यहाँ से पलायन करके बाहर काम करने को जाते हैं, और जो लोग वापस आए थे, ऐसे लगभग कितने लोगों की संख्या थी? यहाँ पे कम से कम 40 और 45 आदमी के बीच में जो है कि जो बाहर गए थे आए हैं। वापसी आने के बाद प्रत्येक आदमी का आधार कार्ड पासबुक मैंने लिया, उनके खाते में 1,000 रुपये का जो धनराशि है वो भी डली। प्रधान जी, एक अब थोड़ा सा गांव की समस्याओं के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि गांव में सड़कों की, चूँकि आज पहले दिन बड़ी तेज़ बारिश हुई और हमने देखा कि गांव की सड़कों की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो इसका कारण क्या है? सड़कों की समस्या ये है कि पहले जी कोई कहानी नहीं थी। जब से जो अपनी टंकी बनी पानी वाली, इसकी पाइपलाइन गिरी तो पाइपलाइन में उनने जैसे नाली खोदी, पूरे रोड खोद दिए, एपेक्स भी इधर उधर इधर उधर, वो पुलियाँ जो बनी थी पुलियाँ भी सब टूट गई। टूटने के बाद अब व्यवस्था तो गांव की खराब होएगी, और अभियान अपन व्यवस्था बना रहे लेकिन नहीं बना पा रहे व्यवस्था। एक बार जो चीज़ हो जाती फिर वो दोबारा नहीं होती। हाँ, तो ये इसी चक्कर से अब नाली आली की है। तो देखो जब जिस दिन से लॉकडाउन लगा सफाई कर्मी आज एक नहीं आ रहा है। तो जब सफाई कर्मी जब जैसे सफाई होती है तो देखो गांव का वो होता है। जब सफाई कर्मी है ही नहीं है, उसकी ड्यूटी पैरामेडिकल में इस समय चल रही। कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि भाई सफाई कर्मी तो हम नहीं भैया, उसकी शिकायत कर दो आप। फिर सफाई की समस्या से कैसे निपटा जा रहा है? सफाई की समस्या से क्या है, कुछ नहीं, अब वो तो जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके लिए क्या लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए कि कम से कम अगर वो अपने घर के दरवाजे के बाहर साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, तो कम से कम, क्योंकि गंदगी फैलाने वाले तो हम ही आप लोग होते हैं। अगर अपने क्षेत्र की, अपनी जगह की अगर साफ सफाई करें तो उससे हम बच सकते हैं। तो क्या इसके लिए आपने कुछ जागरूक किया, लोगों को बताया? बिल्कुल किया मैंने जागरूक भाई। ये किया कि जैसे यही समझाया भाई, अब देखो सफाई कर्मी जैसे नहीं है तो भैया वो जैसे ये कोरोना का महामारी पड़ रही, वो सफाई कर्मी नहीं है तो आप एक काम करो भैया, अपने अपने तुम्हारे थोड़ा थोड़ा भी अपने काम कर लो। तो अपन घर की, जब अपने घर की सफाई रख सकते हैं तो क्या यार, अपन नाली अपनी ना सफाई कर रहे हैं। हम तो खुद इतना तक के कभी हम करते हैं, हमारी पत्नी करती है कभी अपनी द्वारे की सफाई, तो भाई इतना इतना जैसे 10-10, 20-20 फुट हो रही। अगर सब लोग अपने स्तर से कर ले तो ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव में। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल और है। जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें आवास योजना है और शौचालय, स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान है, उसके तहत शौचालय, हाँ शौचालय, उनकी क्या स्थिति है आपके ग्राम में? हमारे यहाँ शौचालय से पूरा गांव मुक्त है। ओडीएफ मतलब सभी के घर में शौचालय? सभी के घर में, अगर 2-4 लोग देखो उतना बड़ा गांव है छूट भी जात, तो हर घर में शौचालय है। और आवास है, पिछली बार आवास थे 9 तो 9 आवास भी बनवा दिए। अभी जो हमने 32 आदमियों की लिस्ट दी थी वहाँ में से आवास आ गया, लेकिन अभी पैसा नहीं आया। अच्छा ये बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम वासियों को और अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब जैसे ये कोरोना का समय चल रहा है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी नहीं, तो आपके ग्राम वासियों को क्या करना चाहिए ऐसे में? भाई ग्राम वासियों को यही करना चाहिए, जैसे जो लॉकडाउन की कहानी चल रही है तो अपनी उन्हें लॉकडाउन खत्म होने की संभावना भी तो देखो है नहीं है, तो अपने भाई है कि अपने भैया दूरी बना के रखो। और अपने कहीं उल्टे सीधे अपने जा रहे आ रहे तो अपने जैसे गाड़ी पे जा रहे हैं आप, तो भैया जा रहे तो ना किसी से वहाँ पे मिलिए ना जुलिए। अपना खाना की व्यवस्था अगर है तो वो भी अपने हिसाब से करिए। और कल देखो करना मजदूरी तो आदमी है तो मजदूरी तो भाई करना ही पड़ेगी, वो तो कभी छूटती नहीं है। तो बस यही बचते हैं, और यही हम जितने लोग भी जैसे कि काम वाम वाले हैं जो भी है तो यही उन्हें समझाते हैं। तुम जैसे बाहर जा रहे हैं, तुम्हारी नहीं चल रही नहीं चलाओ, लेकिन बाहर जाने के बाद भैया इतनी भाई साहब से रहो कि अपने किसी से टच नहीं हुए, मतलब दूरी बना। हाँ दूरी बिल्कुल बना के रखो। मास्क और सैनिटाइजर कितना जरूरी समझ रहे हो? वो तो बहुत ज़रूरी है, वो उस बगैर तो सब चले ही नहीं गा कुछ। मास्क तो सबसे पहले चाहिए, और सैनिटाइजर है, जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं ठीक है उतरे तो उसे सैनिटाइजर से अपना हाथ भी धोइए है। जी है, देखो बचत है और क्या है संदेश में। न्यूज़ बीके से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन। स्पोर्ट्स,
mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.